बमों का बाप आएगा, महाविनाश लाएगा, मौत का तांडव दिखाएगा, दुनिया को तबाह कर जाएगा। दोस्तों, महाविनाश की जो आहट आपको सुनाई दे रही थी वो अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। विनाश की लीला शुरू होने वाली है। ये आपको बता रही है, पल पल मौत का एहसास करा रही है। रूस ने यूक्रेन में अलगाववादियों को समर्थन देकर इसकी शुरुआत भी कर दी है। बस अब जंग का ऐलान होना बाकी है, फिर हर तरफ मौत का तांडव होगा, लोगों की चीख पुकार होगी और होंगे लाशों के ढेर। दोस्तों, अमेरिका ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि रूसी सरकार ने अपने सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया है और यूक्रेनी सैनिक भी युद्ध की तैयारी को आखिरी अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका की चेतावनी के बाद लोग यूक्रेन छोड़कर सुरक्षित जगह जा रहे हैं, जिससे कि जंग के दौरान वो अपनी जिंदगी बचा सकें। लेकिन इस बीच ब्रिटेन ने कुछ ऐसी बात कर दी है जिससे हर तरफ सनसनी फैल गई है। आखिर ब्रिटेन की वो सनसनी क्या है जिससे दुनिया में खौफ छा गया है, यूक्रेन में दहशत फैल गई है? मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। रूस के जंग का पूरा सीक्रेट प्लान आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आप परत दर परत हर पहलू को समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। युद्ध की अब तैयारी है, बर्बादी की बारी है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से तनाव बना हुआ है। रूस अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इधर रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देकर पुतिन ने पश्चिमी देशों को खुली चुनौती भी दे दी है। रूस ने बता दिया है कि वो किसी भी चेतावनी से डरने वाला नहीं है। अपनी सीमा की सुरक्षा को लेकर वो किसी तरह का समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे युद्ध का बिगुल ही क्यों न बजाना पड़े। हालांकि रूस ने इसके संकेत शनिवार को ही दे दिए थे, जब उसने बेलारूस के साथ परमाणु युद्ध अभ्यास शुरू किया था। इस युद्धाभ्यास में रूस ने अपनी घातक मिसाइलों के जरिए यूक्रेन और पश्चिमी देशों को यह बता दिया कि अब उनकी खैर नहीं और अमेरिका की चेतावनी का उस पर कोई असर नहीं है। जानकारों का कहना है कि राष्ट्रपति पुतिन पश्चिमी देशों को संभलने का मौका भी नहीं देना चाहते हैं, लिहाजा वो अपने तरकश से वो सारे घातक हथियार निकाल रहा है, जिससे पल में ही सारा खेल खत्म हो जाए और बाजी उनके हाथ लग जाए। रूस के इस कदम को देखते हुए म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चेतावनी दी है कि यदि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी न केवल वित्तीय संसाधनों पर प्रतिबंध लगा देंगे, बल्कि रूस को टेक्नोलॉजी निर्यात भी रोक देगा। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी कहा है कि उन देशों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा जो इस युद्ध में रूस का साथ देंगे। साफ है कि इशारा चीन की तरफ था। दरअसल अमेरिका की चेतावनी उस सैटेलाइट तस्वीरों के बाद आई है जिसने पश्चिमी यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ा दी। नई सैटेलाइट तस्वीरों में यूक्रेन के उत्तर पूर्वी सीमा के करीब रूसी सैनिकों की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि रूसी सैनिक यूक्रेन के बेहद करीब गैरिसन में पहुंच चुकी हैं। तस्वीरों से अनुमान लगाया जा रहा है कि बख्तरबंद उपकरणों और सैनिकों के कई नए क्षेत्र की तैनाती बेलगोरोड के उत्तर पश्चिम में और सलोटी और वालुकी में की गई है। ये शहर यूक्रेन के साथ ही रूसी सीमा के 35 किलोमीटर के अंदर है। तस्वीरों से ये भी पता चलता है कि रूस के टैंक, बख्तरबंद कर्मियों के वाहन, तोपखाने और दूसरे सैन्य समर्थन उपकरण वहां पर मौजूद हैं। ताजा तस्वीरों के बाद यूक्रेन भी डरा हुआ है और पश्चिम देशों से मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि रूस के मुकाबले उसकी सेना कहीं नहीं खड़ी होती। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन ने यूक्रेन को कुछ सैन्य साजो सामान मुहैया कराए हैं, लेकिन ये सब रूस से लड़ने के लिए नाकाफी हैं। दोस्तों, यहाँ आपको दोनों देशों की सैन्य ताकत से भी अवगत करा देता हूँ, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यूक्रेन क्यों बार बार पश्चिमी देशों से मदद मांग रहा है। दोस्तों, यूक्रेन में 2.5 लाख एक्टिव ड्यूटी सैनिक हैं, साथ ही 2,90,000 रिजर्व कर्मियों और 50,000 अर्धसैनिक इकाइयां हैं जिन्हें रूस के साथ युद्ध की हालत में सक्रिय किया जा सकता है। वहीं रूस में 10 लाख से अधिक एक्टिव ड्यूटी कर्मी हैं, जो यूक्रेन की सेना के ताकत से 4 गुना अधिक है। रूस के पास 3,78,000 रिजर्व कर्मी हैं, 2,50,000 अर्धसैनिक बल हैं, जिन्हें वो अपने पड़ोसी के साथ संघर्ष में बुला सकता है। रूस के पास 12,000 से अधिक टैंक हैं, जबकि यूक्रेन के पास 250 हैं। रूस के पास 30,000 बख्तरबंद वाहन हैं और यूक्रेन में 12,000 बख्तरबंद वाहन। रूस के पास 12,000 स्वचालित तोपें हैं, जबकि यूक्रेन के पास 1,000 से थोड़ी अधिक स्वचालित तोपें हैं। रूस के पास 700 से अधिक लड़ाकू विमान हैं, वहीं यूक्रेन में 30 से कम लड़ाकू विमान हैं। रूस के पास 500 से अधिक हमले वाले हेलीकॉप्टर हैं, जबकि यूक्रेन के पास 74 हेलीकॉप्टर हैं। नौसेना की बात करें तो समुद्र में रूस 15 विध्वंसक, 70 पनडुब्बियों और 11 युद्धपोतों और लगभग 50 माइन युद्धपोतों के साथ शासन करता है। वहीं यूक्रेन में कोई विध्वंसक या पनडुब्बी नहीं है, केवल एक युद्धपोत और एक माइन युद्धपोत है।
तो दोस्तों देखा आपने, रूस से लड़ने का दम भर रहे यूक्रेन की ताकत रूस के आगे कहीं नहीं ठहरती, लिहाजा वो घबरा रहा है, दुनिया के दूसरे देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। दोस्तों अब बात ब्रिटेन के उस खुलासे की जिसे बताकर उसने दुनिया में खौफ पैदा कर दिया है। ब्रिटेन ने रूस के जिस घातक हथियार के बारे में बताकर लोगों को भयाक्रांत कर दिया है, उसके बारे में मैं बताऊं उससे पहले आपका परिचय रूस के घातक हथियारों से करा देता हूं। दोस्तों रूस के पहले परमाणु बम का नाम ज़ोर बॉम्बा है। यह परमाणु बम इतना भयानक है कि इसका विस्फोट होते ही 60 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। रूस के दूसरे घातक हथियार का नाम है किंजल मिसाइल। इसका तोड़ रूस को चेतावनी देने वाले सुपर पावर के पास भी नहीं है। रूस के पास जो तीसरा विनाशक हथियार है उसका नाम है 2S7 पियोन। ये रूस की एटॉमिक तोप है जो कम दूरी तक परमाणु हमला कर सकती है और दुश्मन को तबाह कर सकती है। रूस का चौथा घातक हथियार समुद्र का राजा है। ये एक परमाणु सबमरीन है जिसका नाम बेलगोराड है। इस सबमरीन में पोसाइडन टॉर्पीडो लगे हैं जो पल भर में ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। रूस का पांचवा घातक हथियार सिनेवा मिसाइल है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हमला कर सकती है। दोस्तों रूस के तुरीन में जो सबसे घातक बाण है जिसका जिक्र ब्रिटेन कर रहा है, जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन कांप जाता है, अब उसके बारे में आपको बता देता हूं। ब्रिटेन के खुलासे से दहशत, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से होगा विनाश। दोस्तों ब्रिटेन ने दावा किया है कि अगर रूस और यूक्रेन में जंग होती है तो रूस फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है। ब्रिटेन ने यह दावा उस वक्त किया है जब नाटो ने चेतावनी दी है कि मॉस्को किसी भी समय यूक्रेन के खिलाफ सैन्य आक्रमण की शुरुआत कर सकता है और पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला कर सकता है। नाटो ने कहा है कि रूस एक पूर्ण हमले की योजना बना चुका है। ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक 7000 किलो का ये बम काफी ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि ये बम एक परमाणु बम नहीं है, लेकिन इसका विस्फोट 44 टन TNT के बराबर होता है और इस बम के फटने के बाद जो तबाही मच सकती है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। रूस का यह बम दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली गैर नाभिकीय बम है और इसमें तबाही मचाने की पूरी क्षमता है। ब्रिटिश रक्षा सूत्रों ने कहा कि रूस अपने हमले की शुरुआत में ही सभी बमों के बाप कहे जाने वाले इस बम को यूक्रेन पर फोड़ कर करेगा। ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस बम के विस्फोट के बाद सुपरसोनिक शॉक वेव और काफी ज्यादा उच्च तापमान का निर्माण होता है और वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन भी काफी तेजी के साथ जल जाता है। लिहाजा ये बम विस्फोट के बाद काफी ज्यादा तबाही मचा सकता है। सूत्रों ने कहा है कि इसी तरह के एक बम का इस्तेमाल कथित तौर पर सीरिया में भी किया गया था। ब्रिटिश रक्षा सूत्रों ने कहा कि यूक्रेनी सेना का मनोबल तोड़ने के लिए रूस युद्ध के बेहद शुरुआत में ही इस बम का इस्तेमाल कर सकता है। ब्रिटिश रक्षा सूत्रों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर रूस इस बम का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ करता है तो फिर यूक्रेन की सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट सकता है और यूक्रेन की सेना में भारी तबाही मच सकती है। इस बम से यूक्रेन में बड़े पैमाने पर टैंक और तोप बर्बाद हो जाएंगे। परमाणु बम विशेषज्ञों के मुताबिक फादर ऑफ ऑल बम परमाणु बम की तरह रेडिएशन नहीं फैलाता है और न ही इसका असर परमाणु बमों की तरफ कई सालों तक होता है, लेकिन यह बर्बादी परमाणु बम की तरह ही मचाता है। यह बम कितनी तबाही मचा सकता है इसकी कल्पना करना भी काफी मुश्किल है। करीब 7000 किलो का यह बम अभी सिर्फ रूस के पास ही है और रूस ने यह टेक्नोलॉजी किसी भी दूसरे देश को नहीं दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बम हवा में ही फट जाता है और फिर इसके विस्फोट के बाद एक साथ ही 44 टन ऊर्जा पैदा होती है, जबकि अमेरिका मदर ऑफ ऑल बम के फटने से करीब 11 टन ऊर्जा निकलती है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि रूसी फादर ऑफ ऑल बम का अगर इस्तेमाल किया गया तो वो किस कदर तबाही मचा सकता है। दोस्तों अमेरिका और रूस भले ही जंग की बात कर रहे हों, लेकिन भारत शांति का संदेश दे रहा है, दुनिया को समझा रहा है कि युद्ध विनाश लाता है, बर्बादी की ऐसी दास्तान लिखता है जिसकी छाप कभी नहीं मिटती। लिहाजा युद्ध के बजाय अहिंसा का रास्ता अपनाएं, बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाएं। आज UN में भी भारत ने एक बार फिर ये बात दोहराई है, रूस के कदम से असहमति जताई है, लेकिन भारत के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ करना है रूस को ही करना है। एक अच्छा दोस्त होने के नाते भारत केवल उसे समझा सकता है, बता सकता है कि युद्ध उसके भी हित में नहीं है। लिहाजा युद्ध का ख्याल अपने मन से निकाल दे, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो रूस की भी जनता इससे प्रभावित होगी, वहां भी लोगों की जाने जाएंगी और ये मानवता का कत्ल होगा। भारत ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर दी है, अब गेंद रूस के पाले में है। उसे ही यह तय करना है कि वो बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाना चाहता है या युद्ध की अशांति फैलाकर यूक्रेन को बर्बाद करना चाहता है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत।